हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो आपके एसएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। जो आपका दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है और एसएससी सीएचएसएल का आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो एसएससी के ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये क्लास आपके पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। सबसे पहले आप आज की क्लास में करेंगे इतिहास, और सबसे पहले जो इतिहास में होगा वो है प्राचीन इतिहास। तो आपका जो प्राचीन इतिहास है उसमें जो सबसे पहला आपका आज का जो टॉपिक है वो है सिंधु घाटी या वैदिक सभ्यता, इंडस वैली वैदिक सिविलाइजेशन। तो इसमें जो पहला पॉइंट है, और ये सब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो एसएससी ने पूछे हैं आपके। तो पहला जो पॉइंट है वो है वह स्थल जिसकी खोज सर्वप्रथम की गई, तो वो हड़प्पा है और इसकी खोज 1921 में की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है हड़प्पा कालीन स्थल जहाँ से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है, तो वो आपका बनावली जो हरियाणा में पड़ता है यहाँ से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है वह हड़प्पा केंद्र जिसके बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार है, तो वो लोथल है जो गुजरात में है। अगला है हड़प्पाई स्थल मांडा स्थित है, तो मांडा आपका चेनाब नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है वेदांग नहीं है, तो आपके 6 वेदांग होते हैं और उसमें आपके जो ये पेपर हुआ है उसमें ऑप्शन होगा आपका तो मुंडक नहीं होगा। नेक्स्ट है ऋग्वेद का वह मंडल जो पूर्णतः सोम को समर्पित है, तो सोम देवता को जो समर्पित है वो आपका 9वां मंडल है। नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर था, बंदरगाह था वो लोथल था, ये गुजरात वाला। अगला है पॉइंट हड़प्पा सभ्यता का शहर नहीं था, तो मेहरगढ़ नहीं था। नेक्स्ट है भीमबेटका नामक विश्व धरोहर प्रसिद्ध है, तो वो आपकी प्रागैतिहासिक शिलालेखों के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट है एक नपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है, तो कुंतासी आपका नपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है। अगला है वैदिक काल में महत्वपूर्ण देवता, तो अग्नि इंद्र और सोम ये 3 महत्वपूर्ण देवता थे वैदिक काल में। अगला है पॉइंट सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल की मूर्ति किस में ढाली गई है, तो वो आपकी कांस्य में ढाली गई थी और ये आपकी मोहनजोदड़ो में मिली थी। नेक्स्ट पॉइंट है अगला पॉइंट है हड़प्पा और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्राचीन शहर बसाए गए थे, तो सिंधु नदी के किनारे। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सत्य नहीं है, तो आपके उसमें 4 ऑप्शन होंगे, तो ये एक ऑप्शन होगा कोई पशु का मांस प्रमुख भोजन था, ये आपका सत्य नहीं है। और ये क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा हुआ है जीडी में। अगला पॉइंट है वह वेद जो मुख्य रूप से त्याग में कर्मकांड कार्य के साथ व्यवहार करता है, तो यजुर्वेद है। अगला पॉइंट है वह वेद जो संगीत के वेद के रूप में जाना जाता है, तो सामवेद को हम संगीत के वेद के रूप में जानते हैं। अगला पॉइंट है प्राचीन शहर लोथल जो अब एक प्रमुख पुरातत्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, तो भारत में स्थित है गुजरात में। अगला पॉइंट है ऋग्वेद को कितने मंडलों या पुस्तकों में विभाजित किया गया है, तो 10 मंडलों या पुस्तकों में विभाजित किया गया है। अगला पॉइंट है प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है, तो पुरापाषाण काल कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु घाटी की 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गृह था, उनमें से एक नहीं है, तो रूस। अगला पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्राचीन नगर हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो खुदाई करने पर सामने आए। अगला पॉइंट है सुरकोटता का पुरातत्व के स्थल स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है पाकिस्तान का वह प्रांत जहां प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है, तो सिंध में स्थित है। अगला है पॉइंट वह स्थान जहां जहां वह स्थान जहां पर पुरातत्वविदों को 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंहों के सींग के अवशेष प्राप्त हुए, तो बुर्ज होम में ये प्राप्त हुए हैं। अगला पॉइंट है वेदांत कहा जाता है, तो उपनिषद को हम वेदांत कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नपाषाण स्थल द ओजली हैंडिंग स्थित है असम में। अगला पॉइंट है भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं, तो पुरापाषाण काल में। नेक्स्ट है पुरातत्व स्थल इनाम गांव स्थित है, तो महाराष्ट्र में इनाम गांव स्थित। अगला पॉइंट है पुरातत्व स्थल कोल्डी हवा स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज, तो भिरडाड़ा भिरडाना। अगला पॉइंट है आपका नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज माना जाता है, तो भिरडाना को माना जाता है। अगला पॉइंट है ऋग्वैदिक काल में आर्यनी
देवी थी, तो वन की देवी थी आयरनी देवी। अगला पॉइंट है प्राचीन सभ्यताओं में सबसे बड़ी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है। और बुर्ज होम नवपाषाण युगीन स्थल स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में बुर्ज होम स्थित है। अगला पॉइंट है वह हड़प्पा कालीन स्थल जहाँ से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं, तो कालीबंगा से जुते हुए खेत या जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट है आपका जो टॉपिक है ये था वैदिक काल सिंधु सभ्यता वाला टॉपिक। अब आपका जो दूसरा टॉपिक है वो है महाजनपदों का उदय और मगध का उत्कर्ष। इसमें पहला पॉइंट है वह राजवंश जिसने मगध साम्राज्य पर शासन नहीं किया, तो गुप्त ने मगध साम्राज्य पर शासन नहीं किया। अगला है 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी, तो गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। अगला पॉइंट है वह बौद्ध ग्रंथ जो 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है, तो अगुत्तर निकाय है जो 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। अगला पॉइंट है प्रारंभ में राजगाह जो आधुनिक कौन से राज्य की राजगीर का प्राकृत नाम है जो मगध की राजधानी थी, तो वो राजगह जो आधुनिक जो इस टाइम बिहार है उसका नाम था, जो राजगीर का प्राकृत नाम है और मगध की राजधानी थी। अगला है राजशाही राज्यों में से एक नहीं है जो कि 7वीं और 6ठी सदी के शुरू में ईसा पूर्व भारत मौजूद है, तो वैशाली नहीं है। अगला पॉइंट है मिहिर भोज शासक थे प्रतिहार वंश के। अगला है तक्षशिला की ओर बढ़ते हुए सिंधु नदी को पार करने के बाद 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था, तो सिकंदर ने। अगला पॉइंट है प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिल वस्तु के शासक थे, तो शाक्य। अगला पॉइंट है 326 बीसी में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया, तो झेलम नदी के किनारे सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध लड़ा। अगला पॉइंट है हरकन्या वंश का वह शासक जो अजातशत्रु का पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्र नगर की नींव रखी, तो वो उदयन था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका महाजनपदों के राजाओं ने किले बनवाए क्योंकि वे सुरक्षा प्रदान करते थे। अगला है प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की नियुक्ति की गई थी, तो बिम्बिसार के दरबार में। अगला पॉइंट है 16 शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे, तो प्राचीन भारत में। अगला है मगध एक शक्तिशाली जनपद होते हुए भी वैशाली में अपनी राजधानी बज्जी सहित प्रशासन के अन्य स्वरूप के अधीन था, जो कहलाता था तो गढ़ या संघ कहलाता था। नेक्स्ट आपका टॉपिक है जैन एवं बौद्ध धर्म या भागवत एवं शैव धर्म। पहला पॉइंट है इसमें जैन और धर्म और बौद्ध धर्म। तो प्रारंभिक भक्ति आंदोलन में से एक नए नारों के नेतृत्व में हुआ, वो किसके भक्त थे, तो शिव के भक्त थे। अगला पॉइंट है जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव हैं और बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस में लिखे गए हैं, तो पाली भाषा में। अगला पॉइंट है वह शासक जिसके शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में विभाजित हुआ, तो वो कनिष्क था। अगला पॉइंट है गौतम बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसे स्तूप शब्द संबंधित है, तो मृत्यु है। अगला पॉइंट है बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किए जाने वाला हिमाचल प्रदेश के नृत्य का एक रूप है, तो वो छम है। इससे छम नृत्य से हम बुरी आत्माओं को भगाते हैं। अगला पॉइंट है भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियाँ या महाजनपद अस्तित्व में थी, तो वो आपके 16 महाजनपद थे। अगला पॉइंट है लाइट ऑफ एशिया या एशिया की ज्योतिपुंज हम किसके रूप में जानते हैं, तो बुद्ध को हम जानते हैं। अगला है जातक कथाएं किस संप्रदाय से जुड़ी हुई हैं, तो वो बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई हैं जातक कथाएं। अगला पॉइंट है महावीर भगवान महावीर की शिक्षा के संकलन को कहा जाता है, तो आगम सूत्र कहा जाता है भगवान महावीर की शिक्षा के संकलन को। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पाली कैनन मूल ग्रंथ है बौद्ध धर्म का। अगला है वह धार्मिक समुदाय जो व्यवहारिक जीवन में 10 सार्वभौमिक गुणों का पालन करके आत्मा शुद्धि और उत्थान के लिए प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व मनाता है, तो पर्युषण पर्व जैन समुदाय मनाता है। अगला पॉइंट है 12वीं सदी के कर्नाटक में वीर शैव अनुयायी थे, तो बशवत्रा के। अगला है तीसरी बौद्ध संगति आयोजित की गई, तो पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगति आयोजित की गई। अगला पॉइंट है 4 महान सत्य की अवधारणा है, तो बौद्ध धर्म की। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो लुम्बिनी में। अगला है धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक संबंधित है, तो जैन धर्म से। अगला पॉइंट है वह राज्य जहाँ भगवान महावीर का जन्म हुआ, तो बिहार में। अगला है वह धर्म जिसके भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था, तो वो बौद्ध धर्म था।
जिन भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया। अगला पॉइंट है आपका, बौद्ध भिक्षुओं के लिए निर्मित लोभा ऋषि गुफा स्थित है, तो बिहार में ये गुफा स्थित है, लोमा ऋषि गुफा। अगला टॉपिक है मौर्य एवं मौर्योत्तर समाज। इसमें पहला पॉइंट है, अशोक को आरंभिक भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक माना जाता है, जिन्होंने कहाँ जो वर्तमान के तटीय उड़ीसा पर विजय प्राप्त की, तो कलिंग। कलिंग जो उड़ीसा का पूर्व नाम है कलिंग, वहाँ विजय प्राप्त हुई। अगला है शुंग वंश का संस्थापक, तो पुष्यमित्र शुंग था। अगला है वह शासक जिसे सार्वजनिक स्थानों पर अपनी राज राजाज्ञाएं स्थापित करवाई, तो अशोक ने। अगला पॉइंट है, सारनाथ में पाए जाने वाले मौर्य स्तंभ शीर्ष को जाना जाता है, तो सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है, कनिष्क के शासनकाल के दौरान वह स्थान जिसको चौथे बौद्ध परिषद के स्थल के लिए चुना गया, तो वो कश्मीर था, जिसमें चौथी बौद्ध संगति हुई, तो वो कश्मीर था और कनिष्क के शासनकाल में हुई। अगला पॉइंट है, सारनाथ में स्थित वह स्तूप जिसका निर्माण महान मौर्य सम्राट अशोक ने किया, यह भारत में स्थित प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है, तो वो धमेक है। अगला पॉइंट है, बौद्ध स्मारक चौखंडी स्तूप भारत में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। अगला है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था, तो महामेघवाहन वंश से। अगला पॉइंट है, ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा अग्रमीज या जैनमीज कहा जाता, तो घनानंद को। अगला पॉइंट है, नंद राजवंश का संस्थापक तो महापद्मनंद था। अगला पॉइंट है, वह शासक जिसके दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज आया, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था। अगला पॉइंट है, अशोक द्वारा नियुक्त धार्मिक अधिकारी जाने जाते थे, तो धम्मा महामत्ता नाम से जाने जाते थे। अगला पॉइंट है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, तो पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, बोधगया में महाबोधि मंदिर परिसर में पहला मंदिर बनवाया था, तो पहला मंदिर किसने बनवाया, तो अशोक ने पहला मंदिर बनवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, तो नंदों को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य समाज की स्थापना की। नेक्स्ट है, भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हेलियोडोरस स्तंभ में स्थित है। भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हेलियोडोरस स्तंभ में स्थित है, तो विदिशा शहर में। अगला है, घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला है, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद राजा बनने वाले उसके पुत्र का नाम था, तो समुद्रगुप्त था। अगला पॉइंट है, भारत के पूरे उपमहाद्वीप पर मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया, तो चंद्रगुप्त के बेटे बिंदुसार ने पूरे भारत के उपमहाद्वीप पर मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया। अगला है, अशोक के शिलालेखों में किस लिपि के सबसे अच्छे उदाहरण मिलते हैं, तो ब्राह्मी लिपि के सबसे अच्छे उदाहरण मिलते हैं अशोक के शिलालेखों में। अगला पॉइंट है, वह शासक जिनका योनी खानवदोस लोगों से निकट संबंध था, तो दिननाग से। अगला है, वह राजा जिसने उड़ीसा में उदयगिरी की पहाड़ियों में हाथी गुम्फा शिलालेख का उत्कीर्णन करवाया, तो खारवेल ने। अगला पॉइंट है, मौर्य शासन के अंतर्गत सीताध्यक्ष अधिकारी थे, तो ऋषि के। अगला है, उड़ीसा में जौगढ़ में स्थित ऐतिहासिक स्थल है, तो अशोक का शिला अभिलेख स्थल है। अगला पॉइंट है, शैल कीर्ति स्तंभों को दर्शाते हैं, तो मौर्य स्तंभ शैल कीर्ति स्तंभों को दर्शाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अमरावती स्तूप भारत में स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में अमरावती पड़ता है और वहीं अमरावती स्तूप स्थित है। अगला है, चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी बची हुई बराबर गुफाएं मौर्य साम्राज्य काल की हैं। अगला है, सिकंदर ने भारत पर हमला किया, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर हमला किया। अगला पॉइंट है, देवनाम प्रिय या देवों का प्यारा किसे जाना जाता है, तो हम अशोक को कहते हैं देवनाम प्रिय। अगला टॉपिक है आपका, गुप्त साम्राज्य या गुप्तोत्तर साम्राज्य। इसमें पहला पॉइंट है, प्रभावती गुप्ता आरंभिक भारत के सबसे महत्वपूर्ण शासक की पुत्री थी, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। अगला पॉइंट है, किसने राजा हान हो ती से युद्ध किया था, जो चीन के हान राजवंश के राजा थे और द्वितीय प्रयास में उसे हराया था, तो कनिष्क ने। अगला है, महाधिराज की उपाधि लेने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम था, महाराजा द्वितीय की उपाधि लेने वाला। नेक्स्ट पॉइंट है आपका,
चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्षवर्धन पर विजय का वर्ष था तो 618 ईस्वी थी। अगला है गुप्त वंश का अंतिम शासक था तो विष्णुगुप्त था अंतिम शासक। अगला पॉइंट है चीनी यात्री सुंगयून भारत आया तो 518 ईसा पूर्व में सुंगयून भारत आया। अगला पॉइंट है वह राज्य जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज में मिला था तो पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त प्रथम को दहेज में मिला था। अगला पॉइंट है किसके शासनकाल में चीनी यात्री वहनसांग भारत आए तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। अगला है नालंदा प्राचीन शिक्षण संस्थान था तो बौद्ध धर्म का। अगला पॉइंट है ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था तो कुमारगुप्त के शासनकाल में। अगला पॉइंट है वह साम्राज्य जिसके शासनकाल में को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा गया तो हम गुप्त काल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहते हैं। अगला पॉइंट है तीसरी शताब्दी में वाकाटक वंश का संस्थापक था तो विंध्य शक्ति। अगला है गुप्तकालीन शासक था तो विक्रमादित्य। पीकॉक टापू मंदिर को किसके रूप में जाना जाता है तो उमानंद मंदिर के रूप में जाना जाता है। अगला पॉइंट है गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को पुकारा जाता था तो दीनार के नाम से गुप्त काल में सोने के सिक्कों को पुकारते थे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वह राजा जिसके शासनकाल के दौरान चीनी यात्री जुआन जैंग भारत आया तो हर्षवर्धन। ये भी हर्षवर्धन के ही समय भारत आया। अगला पॉइंट है 618 ईसा पूर्व में हर्षवर्धन को हराया था तो पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। अब आपका जो अगला टॉपिक है वो है राजपूत काल 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक। तो पहला पॉइंट है जब हार निश्चित हो जाती थी तो पुरुषों को शाका नामक एक अनुष्ठान करना होता था जो कि उनकी अंतिम लड़ाई थी जिससे वे वापस नहीं आ सके तो वो राजपूत पुरुषों का था। जब हार निश्चित हो जाती थी तो राजपूत पुरुषों को साका नामक एक अनुष्ठान करना होता था। अगला पॉइंट है वह घटना जिसके सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन को मूल रूप से बदल दिया और उन्हें राजनीति की ओर धकेल दिया तो वो घटना थी गोधरा में महात्मा गांधी से मुलाकात और ये बात है आपकी वर्ष 1917 की। अगला पॉइंट है भारत का वह वर्तमान राज्य जहां आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ तो केरल में आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ था। अगला पॉइंट है ढिलिक्का जो दिल्ली में पड़ता है इस शहर की स्थापना किसने की तो चौहानों द्वारा की गई। अगला पॉइंट है पटियाला में स्थित शीश महल किसने बनवाया तो महाराजा नरेंद्र सिंह ने शीश महल बनवाया। अगला पॉइंट है प्रतिहार वंश के महानतम शासक थे तो मिहिर भोज थे और अगला है वह प्रतिहार शासक जिसके वर्तमान भोपाल शहर में बनाया था तो वो मिहिर भोज था। अगला टॉपिक है आपका दक्षिण भारतीय राजवंश। इसमें पहला पॉइंट है कृष्णदेव रॉय की कृतियों में से एक अमुक्तमाल्यद लिखी हुई है तो तेलुगु भाषा में ये लिखी गई और आपकी ये बहुत पूछी जाती है। ये आपके सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो एसएससी ने अभी तक अपनी परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। अगला पॉइंट है श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे पहला राजा तो राजेंद्र फर्स्ट था। अगला है वह शासक जिसके लिए एक का ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ तो गौतमी पुत्र सतकर्णी के लिए। अगला है औदंतीपुरी शिक्षा केंद्र अवस्थित था तो बिहार राज्य में। अगला है चालुक्य वंश का संस्थापक तो पुलकेशिन द्वितीय है और अगला है बादामी चालुक्यों के बादामी जाने से पहले उनकी राजधानी थी तो ऐहोल। अगला पॉइंट है गंगे कोटचोल या गंगा नदी के विजेता की उपाधि प्राप्त की थी तो राजेंद्र चोल प्रथम ने ये उपाधि प्राप्त की थी। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में उत्तर पूर्वी भाग में त्रिपुरा की पूर्व रियासत पर शासन था तो माणिक्य वंश का था। अगला पॉइंट है तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है तो नयनार से। अगला पॉइंट है कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण नामक लोकप्रिय चित्रण चित्रित किया गया है तो वो एलोरा गुफा में चित्रित किया गया है। अगला पॉइंट है पल्लव राजवंश की राजधानी तो कांचीपुरम थी। नेक्स्ट है चोल साम्राज्य के संस्थापक जिसने तंजौर पर कब्जा किया और जिसके बाद आदित्य फर्स्ट राजा बना तो वो आपका विजयालय है। अगला पॉइंट है कर्नाटक के राष्ट्रकूट वंश का पहला और सबसे महत्वपूर्ण राजा जिसने बादामी के चालुक्यों को हराया तो वो दंती दुर्ग था। अगला है दक्षिण के चोल शासकों के प्रभाव का काल था तो 9वीं शताब्दी ईस्वी था। अगला पॉइंट है तमिल भाषा के एक प्रसिद्ध प्राचीन व्याकरण तो ये तोलकाप्पियर है। अगला पॉइंट है शाही चेलाओं के अधीन राजस्व प्रशासन के संबंध में साला भोग शब्द का अर्थ क्या है तो इस साला भोग का अर्थ होता है विद्यालय के रख रखाव के लिए दान की गई भूमि। नेक्स्ट आपका पॉइंट है
नेक्स्ट है तमिल साप्ताहिक पत्रिका कुड़ी अर्शु आरंभ की थी, तो पेरियार ईवी रामासामी ने ये पत्रिका आरंभ की। अगला है चोल राजवंश में किसानों की बस्तियों को किसके रूप में जाना जाता, तो उर के रूप में किसानों की बस्तियों को जानते थे। अगला है 14वीं शताब्दी की शुरुआत में चोल साम्राज्य पर हमला किया था, तो वो मलिक काफूर ने चोल साम्राज्य पर हमला किया। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, टॉपिक है अरबों का आक्रमण। तो 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट की तो महमूद गजनी ने, और गुजरात के सोमनाथ मंदिर का हमला किया तो महमूद गजनी ने। अगला टॉपिक है प्राचीन भारतीय कला एवं इतिहास। इसमें पहला पॉइंट है स्थापित कला होती है, प्राचीन कालीन साहित्य होता है और चित्रकला, ये 3 प्रकार की होती है। अगला इसमें पहला पॉइंट है अकबर द्वारा बनाया गया बुलंद दरवाजा, तो ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। वह मंदिर परिसर जिसका आकार भव्य रथ के समान है, जिसमें पत्थर के नक्काशीदार पहिए, स्तंभ और दीवारें हैं, तो वो कोणार्क सूर्य मंदिर है जो आपका उड़ीसा में है। अगला पॉइंट है वह राजवंश जिसने खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था, तो चंदेल राजवंश। अगला है चंदेल राजा संबंधित है खजुराहो मंदिर से। नेक्स्ट है राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक हैं कलहर। अगला है विक्रमशिला विद्यालय की स्थापना की गई, तो राजा धर्मपाल द्वारा। नेक्स्ट है लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश में लोकप्रिय बाघ गुफा की चित्रकारी पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है खजुराहो मंदिर, तो आपका ये मध्य प्रदेश में है। और नेक्स्ट है 3री शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच की अवधि से संबंधित वह स्थान जो बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है, तो सांची। नेक्स्ट पॉइंट है खजुराहो में अपनी धार्मिक राजधानी स्थापित की, तो चंदेल शासकों ने। नेक्स्ट है वह विरासत स्थल जो वास्तुकला की बेहतरीन द्रविड़ शैली को दर्शाता है, तो वो हम्पी है और ये कर्नाटक में पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है नटराज की कांस्य प्रतिमा निर्मित की गई थी, तो चोल शासन के दौरान नटराज की प्रतिमा निर्मित हुई। अगला पॉइंट है मंदिर की वास्तुकला के संदर्भ में मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, तो गर्भगृह। अगला है भक्ति संत आंडाल संबंधित थे, तो वैष्णव संप्रदाय से ये संबंधित थे। अगला है गांधार कला शैली स्कूल ऑफ आर्ट विकसित हुई, कुषाण राजवंश के तहत ये विकसित हुई। अगला है उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर वास्तुकला की शैली है, तो नागर शैली है, और दक्षिण में आपकी द्रविड़ शैली है। अगला पॉइंट है मेघदूतम के लेखक हैं, तो कालिदास हैं। अगला है कन्नड़ और तेलुगु की लिपि के तौर पर विकसित हुई, तो कदम्ब। अगला है 3 विभिन्न कालों अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल के शिलालेखों से युक्त एक स्तंभ में स्थित है, तो वो इलाहाबाद प्रयागराज, वर्तमान में इसका नाम प्रयागराज है, तो प्रयागराज में स्थित है। अगला पॉइंट है दक्षिण भारत का ज्ञान सरस्वती मंदिर स्थित है, तो बसर में। अगला है राजवाड़ा महल या सांस्कृतिक धरोहर परियोजना स्थित है, तो वो इंदौर में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वह मंदिर जो राष्ट्रकूट राजवंश द्वारा बनाया गया, तो कैलाश मंदिर। अगला है अमुक्त माल्यद का लेखन किया कृष्णदेव राय ने। अगला है प्राचीन भारत में गांधार शैली की वास्तुकला को विकसित किया, तो कुषाण वंश ने। अगला है बाघ की गुफाएं स्थित हैं, तो मध्य प्रदेश में। अगला पॉइंट है सबसे पहले पाई के मान की गणना की, तो बुधायन ने सबसे पहले पाई को निकाला या गणना की। अगला है शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जानते हैं, तो हम सुश्रुत को जानते हैं। अगला है मसूर लिंगराज मंदिर स्थित है, तो भुवनेश्वर में स्थित है, उड़ीसा में मसूर लिंगराज मंदिर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका नेक्स्ट है भारत का वह राज्य जिसमें अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित हैं, तो महाराष्ट्र। नेक्स्ट है निशुम्भ शूदनी देवी मंदिर बनवाया था, तो चोलों द्वारा बनवाया गया। अगला है छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के चैतुरगढ़ किले में स्थित प्रसिद्ध और अद्भुत मंदिर का नाम है, तो वो नाम है महिषासुरमर्दिनी मंदिर। अगला पॉइंट है वह मंदिर जिसके पास चारुपल्लम एज ऑफ इंक्लाइन स्थित है, तो राजराजेश्वरम मंदिर है। अगला पॉइंट है कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया, तो चंदेलों ने। अगला है भारत में समुद्र तट का मंदिर जो शोर टेम्पल स्थित है, तो महाबलीपुरम में। अगला है तमिलनाडु में स्थित कपिलेश्वर मंदिर समर्पित है, तो भगवान शिव को कपिलेश्वर मंदिर समर्पित है। नेक्स्ट है महाबलीपुरम में भव्य रथ गुफा मंदिरों का निर्माण करवाया, तो नरसिंह ने भव्य रथ गुफा मंदिरों का निर्माण कराया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, तो धर्मपाल ने। और प्रसिद्ध कंदरिया मंदिर स्थित है, तो खजुराहो एमपी में स्थित है।
अगला है प्रसिद्ध खजुराहो स्मारक इस समूह का निर्माण, तो चंदेलों ने इसका निर्माण कराया। नेक्स्ट है किसने अरब सागर के किनारे कठियावाड़ के दक्षिणी तट पर हमला किया, जहां उसने 1026 में सोमनाथ शहर और उस शहर के प्रसिद्ध हिंदू मंदिर को लूटा, तो वो महमूद गजनबी था। अगला पॉइंट है 1001 ईस्वी में अपने पहले हमले में महमूद गजनी को हराया था, तो जयपाल ने हराया था। अगला पॉइंट है तमिल महाकाव्य शिल्पदिकारम का लेखन किया, तो इलंगो आदिगल ने इसका लेखन किया है। नेक्स्ट आपके जो इम्पोर्टेंट, तो वो हैं आपके, इसमें पहला पॉइंट है आपका 13वीं शताब्दी में भारत आने वाला यात्री मार्को पोलो था, इटली का। अगला है 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ, जिसका नेतृत्व बाशवत्रा नामक एक ब्राह्मण ने किया, जो प्रारंभ में जैन मत को मानने वाले थे और राजा के दरबार में मंत्री थे। तो ये आपके चालुक्य थे। अगला पॉइंट है मेगस्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत था, यूनान का था। नेक्स्ट है श्रृंगारिक मूर्तियों वाली वास्तुकला की नागर शैली के लिए सुप्रसिद्ध मंदिर है, तो खजुराहो एमपी का ये प्रसिद्ध है। अगला है लोकप्रिय शैल कीर्तित मूर्ति गंगा अवतरण भारत में पाई जाती है, तो महाबलीपुरम में। अगला पॉइंट है राजरप्पा एक शक्तिपीठ स्थल है तथा वहीं दामोदर और बैरा नदियों का संगम भी है। यह कहाँ स्थित है? झारखंड में। अगला पॉइंट है वैशेषिक दर्शन को प्रतिपादक है, तो कनाद प्रतिपादक है। अगला है 6ठी शताब्दी की शुरुआत में भारत की यात्रा पर आने वाले चीनी तीर्थयात्री थे सोंगयोन। अगला है सफविद राजवंश ने आधुनिक समय में शासन किया, तो ईरान से। अगला है किताब उल हिंद के लेखक अल बरूनी को बंदी बनाया गया था, तो महमूद गजनी द्वारा। नेक्स्ट है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कंठ संगीत रूप है, तो पखावज है। अगला पॉइंट है आपका नेक्स्ट पॉइंट है संगम साहित्य लिखा गया है, तो तमिल भाषा में। अगला है एक प्राचीन साहित्यिक स्रोत जो भारतीय इतिहास के प्राचीन पर प्रकाश डालता है, वो पुराण है। अगला है 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर विराजमान हुआ, तो हर्षवर्धन हुआ। अगला पॉइंट है भारतीय दर्शन की 6 विचारधाराओं में से एक है, तो वो वेदांत है। अगला पॉइंट है उभय पुरातत्विक स्थल जहाँ पर गर्त आवासों के प्रमाण है, तो बुर्ज-होम है, कश्मीर। अगला पॉइंट है प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार पुरुषार्थ या जीवन के 4 लक्ष्यों में सम्मिलित नहीं है, तो वो यश नहीं है। अगला पॉइंट है वह प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल जहाँ पर होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई जाती है, तो हथनौरा। नेक्स्ट पॉइंट है वह पुस्तक जिसका लेखन बरहामिहिर ने किया, तो बृहद संहिता है। नेक्स्ट है संस्कृत महाभारत से संबंधित है, तो शांति पर्व। अगला पॉइंट है अलेक्जेंडर द ग्रेट की मृत्यु हुई, तो 323 ईसा पूर्व में। अगला पॉइंट है सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना की गई, तो कपिल द्वारा। ये आपका लास्ट पॉइंट था। ये आपकी प्राचीन इतिहास हो गया आज की क्लास में आपका कंप्लीट, और इसमें आपके सभी एसएससी द्वारा पूछे हुए प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा के लिए CHSL के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।